जय हिंद प्यारे भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के प्रश्न को हम क्या करते हैं, लेकर चलते हैं, जिसमें आप प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न देखने में आपके क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और आपके बहुत सिंपल भी होते हैं, लेकिन उसके पूछने का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर तथा 24 मीटर है, तो क्या कह रहा है कि इसके प्रत्येक विकर्ण कितना लंबा होगा। तो इसका क्या करना है, विकर्ण का मान बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब हम पहले इसका चित्र बना देते हैं। क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। यह हमारा आयत हो गया, यह क्या हो गया, आयत हो गया। इसकी लंबाई हो गई आपकी 24 मीटर, चौड़ाई हो गई कितना आपका 10 मीटर। विकर्ण कह रहा है, मतलब इसका मान हमें पूछ रहा है कितना होगा, क्योंकि आयत के विकर्ण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो विकर्ण का मान हमें यह पूछ रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ पे विकर्ण, अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसमें हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा क्या, हम जानते हैं एसी, एसी माने क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण का मान निकालना था, हम यहाँ लिख देंगे कर्ण एसी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ए बी मतलब कितना है आपका 24 का वर्ग, और बी सी का मान कितना है आपका 10 का वर्ग। 24 का वर्ग बनेगा 576 और 10 का वर्ग बनेगा आपका 100। बात समझ गए। तो होगा क्या, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 1 हो जाएगा 676। 676 का हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो 676 का अगर आप वर्गमूल देखेंगे तो वैसे 26 आएगा, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो चलेंगे 2 लेकर, तो 2 दूना 4 आपका आ गया, 2 2 2 4, तो 7 6। अब कितना बार ले चलते हैं, 6 बार। तो 6 जहाँ के 36 हासिल 3, 6 चौका 24 3 27। तो कहने का मतलब एक कट गया, आ गया कितना 26। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई का मान कितना बन जाएगा आपका 26 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आपका क्या होता है कि आपका यही रहेगा। ठीक है, विकर्ण की लंबाई का मान 26 मीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है इसी क्रम में, कि यदि 24 का 25%, फिर प्लस कह रहा है यक्स का 20% 16 है, तो यक्स का मान होगा। बजा दिया प्रश्नवा, ये प्रश्न में क्या किया है, बजा दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें क्या है, नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए क्या कह रहा है कि यदि 24 का 25% प्लस यक्स का 20% 16 है, तो यक्स का मान होगा। जानते रहिए, जब भी वह प्रतिशत कहे आँख मूंद के भैया क्या करिएगा, बटा 100 करिएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या, 24 गुणे 25% कह रहा है, तो 25 बटा कितना लिखेंगे 100। फिर होगा प्लस यक्स का 20% कह रहा है, तो यक्स गुणे 20 बटा इसका भी लिखेंगे 100 बराबर कितना हो गया हमारा 16 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 25 1 का 25, 25 चौका 100, 20 1 का 20, 20 पंजे 100, 4 1 का 4, 4 छके 24। तो कहने का मतलब हो गया 6 प्लस यक्स बटे 5 बराबर 16। 6 को उठाकर उस साइड ले चलेंगे, तो यक्स बटे 5 बराबर 16 माइनस क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तब यक्स बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, 10 का गुणा कर दीजिए, तो यक्स बराबर 10 पचे 50। तो कहने का मतलब हमारा इसमें उत्तर क्या बनेगा, 50 बनेगा। क्या बनेगा, 50 बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, इन प्रश्न में कोई भी दम नहीं होता है। क्या, कोई भी दम नहीं होता है, बस थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करके सोचने की ज़रूरत होता है। कभी भी अगर आप मैथ को पढ़ते हैं, मैथ के जब भी सवाल को आप देखेंगे, अगर उसको देख कर कह दिए टफ है, तो टफ पक्का है लगेगा। और सवाल को एक बार देखिए, समझिए, फिर सॉल्व करिए, सोच कर 1 मिनट का टाइम लीजिए। कन्फर्म है कि आपको सवाल आएगा। धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ेगी। जैसे ही आप प्रश्न को देखेंगे तब आपको लगेगा हाँ
ये प्रश्न आपका खटाक से आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो जब हैबिट नहीं रहेगी आने वाला प्रश्न भी आपको नहीं आएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न 3 आपका क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28 का 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिएगा क्या है, सेंटीमीटर है, इसको हटा देते हैं थोड़ा, सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि एक जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसकी आपकी भुजा दे दी 28 का 3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कह रहा है। तो सबसे पहले एक आप समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, इसका मान दे दिया 28 का 3 सेंटीमीटर। बात समझ गए, कितना दे दिया 28 का 3 सेंटीमीटर। नाम हो गया ABC, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप जानते ही हैं इसके लिए सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 भुजा घाते 2। बात समझ गए, करड़ी में 3/4 भुजा घाते 2। अब समझिए बात को। और एक तो होता है हीरोन का फार्मूला, यह भी 28 का 3, यह भी 28 का 3। या तो आप हीरोन के फार्मूला से सॉल्व करिए, अगर हीरोन का फार्मूला नहीं लगाना तो डायरेक्ट आपका क्षेत्रफल बराबर होगा करड़ी में 3/4 भुजा घाते 2। तो मान रखिए करड़ी में 3/4 भुजा का मान कितना है आपका 28 करड़ी में 3, तो 2 बार गुणा करोगे 28 करड़ी में 3 गुणे 28 करड़ी में 3। तो 4 से काट दीजिए, 4 1 का 4, 4 7 28। तो कहने का मतलब यह बन गया करड़ी में 3, 7 का गुणा कर दीजिए तो 7 8 हो जाए कितना 56। हासिल लग गया कितना आपका 5, 7 दूना 14, 14 4 18 19। और गुणे करड़ी गुणा करड़ी में करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आपका बन जाएगा, तो क्या बनेगा कि 3 का गुणा कर दीजिए, 3 6 18, हासिल 1 3 9 27 1 28, हासिल लग गया 2 3 1 9 3 2 5, और करड़ी में 3 बचा ही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। सवाल करने का मतलब आपके बहुत छोटा छोटा रहेंगे, ठीक है। उत्तर भी आपको लगाने में मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर आपका चौथा क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, कोई संख्या है उसका हमें 35% प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितने से गुणा करना होगा। मतलब कि जो संख्या हम प्राप्त करेंगे मतलब 35% जिस संख्या प्राप्त करेंगे तो उस संख्या में हम कितने से गुणा करेंगे कि हमें 35% मिलेगा। अब ऐसे कंडीशन में दिमाग काम नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या की बात क्या रहा है, तो संख्या में हम किसका गुणा कर देंगे 35 का, जो प्रतिशत में कह रहा है, और बटे क्या कर देंगे डायरेक्ट 100 का। कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, काट दीजिए 5 से 5 7 35, 5 दूना 10। कहने का मतलब हो गया x गुणे 7/20। अब आगे तो कुछ कंडीशन बनेगा नहीं, तो अब संख्या में हमें किसका गुणा करना था 35% प्राप्त करने के लिए 7/20 का। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा 7/20। बहुत नॉर्मली हमारा उत्तर हो जाएगा क्या 7/20, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।